मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक बड़ी मशहूर गजल है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यानी जब यूजीसी के मामले पर अब देश में जातिवाद पर बहस हो ही रही है तो अब ये बहस बहुत दूर तक जाएगी। और ये बहस बहुत दूर तक जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के एक बड़े वर्ग का, जिसके ऊपर सामंती होने का ठप्पा लगाया गया है, उसका शोषण किस तरह से किया जा रहा है। और ना सिर्फ शोषण किया जा रहा है बल्कि एक नया आर्थिक मॉडल भी विकसित कर लिया गया है, जिसके बारे में जो प्रमाण है वो लगातार पूरे देश के अंदर मिलते रहते हैं, लेकिन कभी इन पर चर्चा नहीं होती, कभी इन पर कोई बात नहीं होती। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन ये बात पूरे देश तक पहुंचे, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और इसके अलावा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना ये जो वीडियो है ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। मित्रों, हमारे देश के अंदर सामान्य वर्ग को परेशान करने के लिए नए नए तिकड़म, नए नए तरीके रोज निकाले जाते हैं। और इन्हीं में से एक तरीका है SC/ST एक्ट में दिया गया मुआवजा SC/ST वर्ग को। मैं आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, लिखा हुआ है चंद्रावती ने 10 साल में SC/ST एक्ट से प्राप्त किए 46 लाख रुपए। ये साल 2025 के सितंबर महीने की बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उस वक्त जो है किसी ने इस खबर को दिखाया नहीं, क्योंकि उस समय हम सब लोग जो है वो हिंदू एकता के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर चुके थे, अपना सब कुछ त्याग चुके थे कि अपनी बात मत करो, हिंदू एकता की बात करो। तो SC/ST एक्ट के साथ में जनरल कैटेगरी की, बाकी OBC सबकी एकता बनी रहे, इसलिए हम सब लोगों ने तब सितंबर के महीने में बहुत कड़वा घूंट पी लिया था कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है इन सब की चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं एक समाचार, और मैं चाहता हूं कि आप इस समाचार को पूरा पढ़िए कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। ये देखिए, ये दैनिक जागरण क्या लिख रहा है, ठीक है। अलीगढ़ के एक परिवार ने SC/ST एक्ट में दर्ज कराए 16 मुकदमे, सच्चाई जानने पहुंची आयोग की टीम, ठीक है। अब ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण कह रहा है। और दैनिक जागरण जब ये बात कह रहा है तो इस बात को मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दैनिक जागरण को कांग्रेस पार्टी की राज में खबर दिखाने का लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। इसके पास समाचार दिखाने का लाइसेंस है, इसीलिए इसके समाचार की हम पुख्ता मान सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के हस्तपुर गांव के एक परिवार ने पिछले 15 वर्षों में विभिन्न लोगों पर SC एक्ट से जुड़े कुल 16 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसमें 5 मुकदमों में पुलिस के स्तर पर FIR यानी कि फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। अन्य मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। संबंधित परिवार का आरोप है कि पुलिस उनके मुकदमों में कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं विपक्षियों का आरोप है कि संबंधित परिवार मुआवजा वसूली के लिए फर्जी मुकदमे लगाता रहता है, ठीक है। आप सोचिए, फर्जी मुकदमा लगा करके 46 लाख रुपए वसूल लेना, ये छोटी मोटी बात है भाई। हमारे देश के अंदर कितना बड़ा एक आर्थिक मॉडल, स्टार्टअप विकसित कर दिया गया है। किसी पर भी झूठे आरोप लगाओ, नाली का विवाद, खड़ंजा का विवाद, कोई विवाद हो, उस पर SC/ST एक्ट लगाओ कि हमको जाति सूचक गाली दी है, फिर इसके बाद उससे मुआवजा वसूलो। और मुआवजा कौन देगा? मुआवजा सरकार देगी आपको। सरकार किससे पैसा लेती है? सरकार 80% टैक्स जो है वो OBC और जनरल कैटेगरी से लेती है। यानी हम ही लोगों से टैक्स लेकर के हम ही लोगों पर झूठा केस चलवाया जाए, झूठी FIR कराई जाए, और इसके बाद फिर हम ही लोग परेशान हो। और अगला जो अगली पार्टी है वो मौज काट रही है, पैसे उसको मिल रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं आरोप लगाने के, उसको झूठ बोलने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों ये सब करेगा? तो तुष्टीकरण किसी का भी खतरनाक है। तुष्टीकरण जो है वो समाज के वर्ग के बीच में दीवार खड़ी करता है, और SC/ST जो एक्ट है ये भी एक दीवार है। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पर एक फैसला दिया और ये कहा कि
इसमें अग्रिम जमानत वाली बात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो उन सबको जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाइल्यूट कर दिया संसद में ले जाकर के। तो क्या लिखा हुआ जरा देखिए, अच्छे से समझिए, पूरी खबर देखिए, जरा चौंकाने वाला समाचार है। लिखा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में ही इस परिवार ने लाखों का मुआवजा ले लिया है। अब दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप और सच्चाई जानने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 3 सदस्यीय टीम जिले में पहुंची। आईपीएस अधिकारी और आयोग की डीआईजीपी सनमीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने करीब 6 घंटे तक पड़ताल की, सर्किट हाउस में अधिकारियों से बातचीत की, गांव में संबंधित परिवार के साथ ग्रामीणों से बात की, विपक्षियों के भी बयान लिए। टीम ने अब तक मुआवजे और मुकदमे को लेकर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, ये रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, और पहले क्या था? पहले ये था कि जब अगर किसी पर जो है वो SC/ST का केस दर्ज होता है तो जो तथाकथित पीड़ित है SC/ST से, पहले उसको 75,000 रुपये मुआवजे के तौर पे दिए जाते थे। लेकिन हमारे मोदी जी ने उस 75,000 को बढ़ाकर क्या किया, 85,000 कर दिया। और अधिकतम जो कीमत थी, ये 7.5 लाख रुपये थी, उसको बढ़ा करके लगभग 8.5 लाख कर दिया। यानी कि उसमें उन्होंने 10,000 रुपये न्यूनतम में, अधिकतम में 1 लाख रुपए बढ़ा दिए। इस तरह से एक नया अर्थतंत्र जो है विकसित किया गया। कैसे? लिखा हुआ है कि जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर इगलास क्षेत्र के हस्तपुर गांव में विष्णु का परिवार रहता है। इसमें उसकी मां चंद्रावती और पिता चंद्रपाल भी शामिल हैं। इस परिवार ने 2010 से लेकर अब तक SC/ST एक्ट से जुड़े कुल 16 मुकदमे दर्ज कराए हैं। यानी 16 मुकदमे लगाए हैं भाई साहब। सुनिए, इससे लाखों रुपए का मुआवजा भी लिया है। इनमें 5 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। मुकदमों में आरोपित लोगों का आरोप है कि इस परिवार ने मुआवजे के लिए एक्ट का दुरुपयोग किया है। इन लोगों ने आयोग से शिकायत भी की थी। वहीं संबंधित परिवार ने भी आयोग को पत्र भेजकर उनके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों पर कार्रवाई न होने और परिवार को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने डीआईजीपी सनमीत कौर, उप निदेशक डॉक्टर आर स्टालिन व कानूनी सलाहकार नीति चौधरी की समिति गठित की। यानी कि भैया जब ये सब खबर आई तो इन्होंने अपने कहा कि भाई जरा बातचीत करो कि मामला आखिर ये है क्या। और सुनिए पूरी खबर जरा देखिए। लिखा है कि मंगलवार को समिति दोपहर 12 बजे जिले में पहुंची। यहां सर्किट हाउस में करीब 1.5 घंटे तक डीएम, एसएसपी, सीओ और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मुकदमों की स्थिति, चार्जशीट व ट्रायल की जानकारी ली गई। मुआवजा वितरण पर चर्चा हुई। अधिकारियों को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद टीम ने गांव में पहुंचकर परिवार से बातचीत की और ग्रामीणों ने से भी हालात जाने। पूरी खबर पढ़ रहा हूं ताकि भैया समझ लो कि मामला है क्या। सबको भेज दीजिएगा, खबर शेयर कर दीजिएगा। इस दौरान विष्णु ने आयोग को बताया कि उसके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा दी जाए। झूठे SC/ST एक्ट लगाने वाला जो है वही साहब बता रहा है कि परिवार को जो खतरा है। आगे लिखा है कि टीम ने खेत पर बने कैमरे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोतवाली में बैठक की जहां आयोग की टीम ने मुकदमों की जानकारी ली। दूसरी ओर से प्रधानपति बबलू, श्री कृष्ण और अन्य ग्रामीणों ने टीम से कहा कि विष्णु झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उत्पीड़न कर रहा है। टीम ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना। मौके पर एसपी ग्रामीण अमृत जैन, एसडीएम पारितोष मिश्रा, तहसीलदार सतीश बघेल, कोतवाल नरेंद्र यादव समेत अन्य साथ उपस्थित रहे। ठीक है, लिखा है मुआवजे के आंकड़ों में अंतर पर मांगी रिपोर्ट। सर्किट हाउस के बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग ने बताया कि विष्णु के परिवार को अब तक 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि आयोग की समिति के पास 46 लाख रुपए वसूले जाने की जानकारी थी। इस पर समिति ने जांच कर दोबारा रिपोर्ट देने के निर्देश किए। अब 2017 में क्या हुआ था वो देखिए। तत्कालीन डीएम ऋषिकेश भास्कर यशोद और एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने 22 अगस्त 2017 को आयोग को संयुक्त रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया था कि इस विष्णु का परिवार एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है, पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहा है, कुछ वर्षों में कई मुकदमे कराकर मुआवजा वसूला है। हालांकि आयोग ने कुछ दिन बाद इस रिपोर्ट को खारिज कर नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। ठीक है, जो पूरा समाचार है वो कितना चौंकाने वाला है कि आपसे हमारा आपका शोषण किस तरह से हो रहा है और इस पर किसी की कोई निगाह नहीं है, इस पर कहीं किसी कोई नजर नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक जज कोई है जो कि सामान्य वर्ग के हैं, उनको कोई बीजेपी का नेता जो कि SC/ST वर्ग से आता है, वो सरेआम धमकी दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरह की पूरी वहां पे हरकतें हुई हैं, जिस तरह से वहां पे मारपीट हुई है सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ में, आज स्थिति ये है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के का कोई रिपोर्टर है, कोई व्यक्ति है, अगर वो जा करके
उसके साथ अगर मारपीट भी हो जाए तो भी वो पुलिस थाने में जाकर के केस दर्ज नहीं करा सकता, क्योंकि अगर वो केस दर्ज कराने जाएगा तो सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट करवा देंगे। यानी SC/ST एक्ट जो है वो इस देश के अंदर कितना बड़ा नासूर बन चुका है, इसको आप समझिए। और ये अभी सारे लोग इकट्ठा हुए, सामान्य वर्ग के सारे लोग आज इस मुद्दे पर जागरूक हुए, UGC के मुद्दे पर। तो इसी मुद्दे को ध्यान रखते हुए SC/ST जो कानून में जो कि गलत तरीके से चल रहा है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसका इस्तेमाल ढाल की तरह से किया जाए, इसका इस्तेमाल कभी भी हथियार की तरह से ना किया जाए। अगर कोई झूठी शिकायत दे तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। ये जितने भी पैसे इनको मिले ये सारे इसके दुगने पैसे जो है इनसे वसूलने चाहिए। इसमें क्या कार्रवाई हुई वो तो बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में जो स्थितियां हैं वो देश के अंदर किस तरह से आज एक कानून के जरिए पूरे हिंदू समाज को बांट दिया गया है, इन सब स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही पुरजोर तरीके से SC/ST एक्ट के मामले को भी पूरे देश में उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को अपनी फैमिली में, अपने सारे ग्रुप्स में, जहां जहां भी आप हैं, हर जगह, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां भी आप हैं, हर जगह पर इस ग्रुप को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमने डिटेल से पूरे प्रमाण के साथ इसमें एक एक चीज आपको बता दी है, ताकि सब लोग समझें, सब लोग जानें कि इसमें कितनी बड़ी कमी है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है लगातार। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।